हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे फाइल हैंडलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हमारे हैं fputsy फंक्शन होता है और सेकंड हमारा क्या है putsy फंक्शन होता है। तो इसमें डाउट होता है कि fputsy फंक्शन क्या वर्क करता है और putsy फंक्शन क्या वर्क करता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं fputsy फंक्शन एंड putsy फंक्शन दोनों का सिंटैक्स और यूज एक ही होता है, यानी सेम होता है। दोनों फंक्शन की हेल्प से हम सिंगल कैरेक्टर को क्या करते हैं, फाइल में राइट करते हैं। अगर हमें सिंगल कैरेक्टर को अपनी फाइल के अंदर राइट करना है तब हम वहां पर किसका यूज करते हैं, या तो हम fputsy फंक्शन का यूज कर लेते हैं या फिर putsy फंक्शन का सिंपल यूज कर लेते हैं। दोनों का वर्क सेम होता है। सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स क्या होता है, fputsy फंक्शन को लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर कैरेक्टर वैल्यू जो हमारी होगी उसको पास करते हैं यहाँ पर। उसके बाद कॉमा लगाकर हम फाइल पॉइंटर को लिखते हैं यहाँ पर। अगर हमें putsy फंक्शन का सिंटैक्स लिखना है तो सिंपल सा हम यहाँ से f को हटा देते हैं और ये हमारा सिंटैक्स किसका बन जाता है, putsy फंक्शन का सिंटैक्स बन जाता है। अब हमने क्या किया है, अब हम आपको प्रोग्राम से समझाते हैं। प्रोग्राम हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले हमें अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मेन फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद हमें क्या लेना है, सिंगल कैरेक्टर को अपनी फाइल के अंदर इनपुट लेने के लिए हम कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, कैर ले लिया है, और यहाँ से हमने जो वेरिएबल नेम लिया है वो ch लिया है। नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है, हमने एक फाइल लिया है, फाइल नेम जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, स्टोर होगी हमारी फाइल के अंदर। और यहाँ से हमने क्या लिया है, फाइल पॉइंटर बना रखा है। फाइल पॉइंटर नेम हमारा जो है ptr है और इसको हमने क्या कर दिया, सेमीकोलन से एंड कर दिया है। थर्ड स्टेप उसके बाद का जो हमारा है वो क्या है, ptr फंक्शन जो हमारा फाइल पॉइंटर है उसको हमने क्या किया है, अपनी फाइल को ओपन करने के लिए, यानी कि फाइल पॉइंटर क्या करता है, फाइल को पॉइंट आउट करता है हमारी फाइल किस टाइप की है, यानी जो उसका एक्सटेंशन है वो कैसा है। तो हमारी जो फाइल है वो .txt हम ले रहे हैं। यहाँ पर अपनी फाइल को हमने ओपन किया यहाँ से, या फिर क्रिएट किया fopen फंक्शन की हेल्प से। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ से फाइल नेम दे दिया हमने यहाँ पर demo.txt, क्योंकि मुझे डेमो नेम की फाइल को क्रिएट करना है, वो भी कैसी होनी चाहिए, txt फाइल होनी चाहिए, यानी उसका एक्सटेंशन क्या दे दिया है, .txt दे दिया है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, यहाँ पर हमें फाइल के अंदर क्या करना है, सिंगल कैरेक्टर को राइट करना है। अगर हमें राइट मोड का यूज करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, W का, क्योंकि जो डेटा को राइट करता है फाइल के अंदर वो W मोड होता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, यहाँ से हमने एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है हमारी, यदि हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो किसके इक्वल हो जाता है, नल के इक्वल हो जाता है, जो फाइल पॉइंटर है वो नल के इक्वल जैसे ही होता है तब हमारी फाइल ना तो क्रिएट होगी और ना ही ओपन होगी। ये पॉइंटर हम इस वैल्यू को, यानी ये कंडीशन हम क्यों देते हैं, ये कंडीशन हम इसलिए देते हैं, मान लीजिए कोई एक्सेप्शन आता है हमारी, हम जब भी प्रोग्राम को रन करते हैं, या फिर कोई सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, या फिर हम प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हैं, कोई हमसे एरर हो जाता है, यानी कोई भी गलती हो जाती है, तो उससे बचने के लिए कि हमें सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट में मिल जाए कि फाइल आपकी क्रिएट नहीं हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से चेक कर सकते हैं कि क्या एरर है। तो इसके लिए हम सिंपल सा किसी भी एरर से बचने के लिए, या फिर कोई भी हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, प्रोग्राम में प्रॉब्लम होती है, उससे बचने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो हमारा फाइल पॉइंटर होता है उसके नल के इक्वल हम क्या कर देते हैं, उसको पॉइंट आउट कर देते हैं। अगर हमारी फाइल पॉइंटर नल के इक्वल होता है तब हमें मैसेज ये प्रिंट में मिलेगा कि आपकी फाइल ना क्रिएट हुई है और ना ही ओपन हुई है। उसके बाद इफ का यूज किए हुए हैं, तो इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो हम इल्स वाले पार्ट में आ जाते हैं। इल्स वाले पार्ट में हमने क्या मैसेज डाल रखा है, अगर हमारी फाइल ना ओपन होती है, ना क्लोज होती, ना ही ओपन होती है, ना क्रिएट होती है, तब कोई वही नहीं है, डायरेक्ट हम प्रोग्राम से आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम इस वाले पार्ट में आएंगे, तो हमारी फाइल क्या होगी, यहाँ से हम क्या कर देंगे, सिंपल सा printf की हेल्प से हम यहाँ से इंटर सिंगल कैरेक्टर, यानी एक मैसेज डाल देंगे कि आपको क्या करना है, सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करना है। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस कैरेक्टर को हम इनपुट ले लेंगे अपनी फाइल के अंदर। यहाँ से हम इनपुट लेंगे सबसे पहले अपने विंडो पे, उसके बाद यहाँ से कैरेक्टर को इनपुट लेंगे। वो कैरेक्टर इनपुट होगा, वो किसकी हेल्प से इनपुट होगा, सबसे पहले हम आपको fputsy फंक्शन का यूज बताते हैं। fputsy फंक्शन को लिखा, उसके बाद हमारा सिंटैक्स क्या था, जो भी आपकी कैरेक्टर वैल्यू होगी, यानी जो भी वेरिएबल आपने बना रखा है उस वेरिएबल को हमने यहाँ पर लिया है, जिसके अंदर आप वैल्यू को ले रहे हैं, कैरेक्टर वैल्यू को ले रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर को। उसके बाद जो हमारा फाइल पॉइंटर है उसका नेम हमें यहाँ पर देना होगा, हमने यहाँ पर फाइल पॉइंटर दे दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, fclose फंक्शन की हेल्प से अपनी फाइल पॉइंटर को क्या कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया।
उसके बाद हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब हम जैसे ही प्रोग्राम को अपने रन करते हैं उसके बाद जो हमारी फाइल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, तभी है ये मैसेज हमें प्रिंट में मिल रहा है, इंटर सिंगल कैरेक्टर। मान लो हमने यहाँ से जी इंटर कर दिया और यहाँ से जैसे ही इंटर किया इसके बाद कुछ भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये क्या हो चुका है, ये इनपुट हो चुका है हमारी फाइल के अंदर। यहाँ से हमने क्लोज किया। अब देखते हैं जो हमारी फाइल क्रिएट हुई है उसका नेम हमने डेमो दिया था। इस डेमो फाइल को हमने जैसे ओपन किया यहाँ से, यहाँ पर जी कैरेक्टर क्या हो चुका है, इनपुट हो चुका है। तो इस प्रकार से सिंगल कैरेक्टर को हम इनपुट लेते हैं, किसकी हेल्प से, एफ पुटसी फंक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है उसकी हेल्प से हम आपको इनपुट लेना बताते हैं। इसको हमने कमेंट आउट कर दिया और यहाँ से इसको कमेंट हटा दिया। नेक्स्ट हम टाइम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। इंटर सिंगल कैरेक्टर, हमारी फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ से के कैरेक्टर को इंटर करते हैं। जैसे ही हमने इंटर किया उसके बाद अब हम फिर से अपनी फाइल के अंदर आकर के चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर था सिंगल वो क्या हो चुका है, इनपुट हो चुका है। तो के कैरेक्टर क्या हो गया है, यहाँ पर इनपुट हो गया है। तो इस प्रकार से अगर हमें सिंगल कैरेक्टर को, किसी भी सिंगल कैरेक्टर को अपने फाइल के अंदर इनपुट लेना है यानी कि राइट करवाना है, तो हम किसका यूज करते हैं, या तो एफ पुटसी फंक्शन का यूज करते हैं या फिर सिंपल सा हम पुटसी फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एफ पुटसी फंक्शन एंड पुटसी फंक्शन फाइल हैंडलिंग में। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।